इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रीयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश। विशेष वही हो सकता है जो अपने जीवन में गुणात्मक परिवर्तनों की ओर ध्यान ले जाता है। हम विशेष बनना चाहते हैं, लेकिन कभी यह ध्यान नहीं रख पाते हैं कि विशेषता आती कैसे है। जीवन में गुणात्मक परिवर्तन के अभाव में जो जो विशेष बनते हैं वे बाहर में विशेष दिखें जरूर, लेकिन कभी विशेष नहीं बन पाते हैं। शारीरिक परिवर्तन को कर कर विशेष बना जाता है। भौतिक बाह्य वस्तुओं को परिवर्तित करता हुआ जीव अपने जीवन में विशेषता लाना चाहता है, लेकिन कभी यह विचार नहीं करता कि मेरे जीवन में बाह्य पदार्थ मेरी विशेषता का कारण नहीं है, वे तो बाह्य हैं, वे मेरी विशेषता कैसे हो सकते हैं। बाह्य विशेष पदार्थ मेरे साथ कुछ दिनों पूर्व संयोग को प्राप्त हुए थे, इसलिए वे मेरी विशेषता नहीं हो सकते, क्योंकि यदि उन संयोगों का कुछ दिनों पश्चात वियोग हो जाएगा तो फिर मैं उस विशेषता से रहित हो जाऊंगा। आज मात्र भौतिकता की दौड़ लग रही है, आज मात्र शारीरिक विशेषता की बात की जाती है, आज मात्र बाह्य द्रव्य मेरे पास कितना विशेष विशेष है वह मेरी विशेषता की पहचान बन जाता है। आज आपको ये समझना है, यही विशेषता तुम्हारे जीवन की सारी विशेषताओं को नष्ट कर दिया करती है। हम विशेष बाह्य वस्तुओं के संयोग से जब बन जाते हैं और जैसे ही वह संयोग हमसे पृथक होता है अथवा मिलता नहीं है, उसमें संक्लेशता, और यदि मिल जाता है और उसका छूटना, परिवर्तन होना नियत होता है, और जैसे ही छूटेगा जीव का आनंद भंग हो जाएगा। ऐसा क्या किया जाए, यानी ऐसा क्या किया जाए काला जी कि जीव अपनी विशेषता के साथ हमेशा बना रहे। इसके लिए आचार्य भगवान आपको उपाय बता रहे हैं। आचार्य भगवान आज आपको यही उपाय बता रहे हैं कि अपने जीवन में विशेष आनंद चाहते हैं तो विशेष बाह्य वस्तुओं के जो भी विशेष हैं वे तुम्हारे आनंद को भंग करेंगे। 12 भावनाओं क्यों पढ़ना रूपेश? ये 12 नामक ग्रंथ चल रहा है, इसका अध्ययन वे लोग करें काला जी, इसका अध्ययन वे लोग करें जो वैराग्य चाहते हैं। हमें इससे क्या लेना देना? यानी वैराग्य का नाम मात्र 12 भावना नहीं है, समर आनंद का जिसमें बढ़ोतरी हो वह अगर तुम्हारा चिंतन की धारा बनेगा तब तुम्हारा आनंद बढ़ेगा। और बाह्य में तुम अभी तक जीते आ रहे हो वह तुम्हारी चिंतन धारा को कलुषित करता है, और वही कलुषता आपको जीवन में आनंद भंग करने का कारण होती है। आज यही विचार करना है, आज आपको यही विचार करना है कि जो भी मैंने बाह्य में एकत्रित किया माँ यहीं इस संसार में है और इस संसार में छूटने वाला है। फिर दुखी क्यों होते हैं? दुखी क्यों हुआ जाता है? अखिलेश, जो लिया था यहीं से लिया, जो जब जाना पड़ेगा तो यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन बीच में इतने संकल्प विकल्प क्यों? बीच में इतने संकल्प विकल्प कैसे हो जाते हैं कि यहां लिया? आज तक कोई भी व्यक्ति पूर्व से लेकर नहीं आया, बाह्य सामग्री को पूर्व से लाकर ला ही नहीं सकता और ले भी नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा कुछ लेके आता है जो बाह्य सामग्री मिल जाती है। देखना आप जगदीश जी,
ऐसा कुछ लेके आए कि बाह्य सामग्री मिली है और बाह्य सामग्री लेके जा पाओगे, बिल्कुल संभव नहीं है। आज तक चक्रवर्ती भी अपने बाह्य वैभव को ले जाने में सक्षम नहीं हो पाया। चक्रवर्ती क्या, तीर्थंकर भी अपनी बाह्य विभूति को ले जाने में सक्षम नहीं हो पाए। मिला किससे था? उस ओर ज्ञान नहीं है, इसलिए उसकी ओर दृष्टि नहीं होती है, और रोते बिलखते इसलिए मिलते हैं क्योंकि पता ही नहीं है सत्य क्या है। आशीष, जो मिला यही मिला, जो मिला है यही मिला है, छूटना यही है। फिर उसके ना मिलने पर जीव को कितना कष्ट होता है, और मिल जाए तो संरक्षण में कितना कष्ट उठाता है, और यदि छूट जाए तब तो जीव की दशा ही क्या है। जिससे प्रीति है ना माँ, जिससे प्रीति है वह आनंद देता है ना, जिससे प्रीति है वह आनंद देता है। लेकिन जिससे प्रीति होती है वही कुछ दिन बाद अप्रीति में बदल जाती है, वही अप्रीति आनंद देती है कि आनंद भंग कर देती है। संसार की दशा ये, आप दुखित इसलिए होते हो क्योंकि संसार की दशा से परिचित नहीं हो, और 12 भावनाएं आपको संसार की दशा से परिचित करा देती हैं। अगर जीव निर्णय ले ले, इस 12 भावनाओं को पढ़ के अक्षत यदि निर्णय हो जाए कि ये सब कुछ है, यहाँ मिलेगा और छोड़ना भी पड़ेगा, तो जीव दुखी नहीं रह सकता। यानी काला जी, ये अभी आप जहाज से आए, राजीव भैया, जिस ट्रेन से आए थे, जिस जहाज से आप आए थे, वह साथ में आपके था ना। लेकिन अगर निर्णय कर लेते कि ये साथ में ही रहेगा तो दुख होगा कि नहीं? और एक छोड़ के आ गए, और जहाज की नहीं तो जगदीश जी से पूछो, जगदीश जी चरण पादुका पहन के आए थे ना, तो चरण पादुका पहन के आए थे, संयोग था, और संयोग था और बाहर छोड़ना पड़ा तो वियोग हो गया। लेकिन यह निर्णय था, इसको बाहर छोड़ना ही पड़ेगा। देखना क्या हुआ, आप जहाज से आए, गाड़ियों से आप आए, वाहनों से आप आए, लेकिन यह निर्णय करके आए थे कि जब हम मंदिर जाएंगे तब चरण पादुकाओं को बाहर छोड़ना पड़ेगा। देखना छूट तो गई है जगदीश जी, लेकिन छूटी की नहीं, चित्त से पूछना। नए जूते पहन के आए हो ना समर, तो ये ध्यान रहता है कि महाराज जी पता नहीं बहुत भीड़ हो गई है, गड़बड़ ना हो जाए। अब ये निर्णय नहीं है, यही तो कष्ट का कारण है। काला जी, जब भी निर्णय का भाव होगा अनिश्चितता रहेगी और जीव विचलित रहेगा। संकल्प विकल्प बढ़ने का कारण सत्यता का ज्ञान ना होना। और जिस दिन 12 भावनाओं को आप अंतरंग में उतार लेंगे, उस दिन सत्य से परिचित हो जाएंगे। ये नहीं कह रहे हैं यहां पर आचार्य भगवान की सब छोड़ दो। आशीष, सब छोड़ने को यहां नहीं कह रहे हैं, इसलिए हम पढ़ते नहीं है महाराज जी सब छोड़ना पड़ता है। लेकिन अपना यदि अंतरंग सुख पूर्वक जीना चाहते हो तो निर्णय कर लो, जितने संयोग हैं उन सबको छोड़ना पड़ेगा। इसी का नाम संसार है, इसी का नाम संसार है। यह संसार भावना जो हमने पढ़ना प्रारंभ की थी मां, इसलिए ही पढ़ना प्रारंभ की थी कि निर्णय हो जाए, और जिस जिस को निर्णय हो जाएगा उसको कष्ट नहीं हो सकता। वाहन छोड़ के आए ना झांसी जी बाहर, पहले से निर्णय था छोड़ना पड़ेगा। और नहीं हो निर्णय, अभी भी निर्णय कर लो, जो बाहर है ना उसे भी छोड़ना पड़ेगा। नवनीत, जो बाहर है उसे भी छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? ये निर्णय नहीं है, इसलिए तो कष्ट होता है। ये वाहन है राजीव भैया, वाहन है, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। मरते समय भी जीव दुखी नहीं हो सकता। भय, भय मां, जीवन में भय किस बात का है? क्योंकि अनिश्चितता है, निर्णय नहीं है। जब भी मां अनिश्चितता होती है, संकल्प विकल्पों की धारा बड़ी होती है। भविष्य में क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ये अच्छा कुछ कर पाएंगे या नहीं, मेरे भविष्य में क्या होगा, ये सारे संकल्प विकल्प ही तो आपको आनंद भंग करने वाले थे। आज तक निर्णय नहीं कर पाए कि आनंद इन संकल्प विकल्पों के निर्णय में। महाराज जी, जिनवाणी पढ़ने में आनंद नहीं आता।
माँ जिनवाणी तुम्हें वैराग्य लेने के लिए बोल ही नहीं रही, लेकिन निर्णय तो कर सकते हो ना। निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जब तक राजीव भैया सहारनपुर से आपने चलने का निर्णय नहीं किया था, तब तक कितने संकल्प विकल्प थे, और जैसे ही निर्णय हो गया बस सारे संकल्प विकल्प अक्षत विलीन हो गए थे। अब तो जाना है, अब तो ये मार्ग है। अर्थात यह यही कह रहा है कि जगत की सत्यता से जितना अधिक परिचित होंगे वह तुम्हारे आनंद का कारण बनेगा। जिन दर्शन की महानता ही यह है माँ, इसका नाम पूजा पाठ कर लेना ही नहीं है। ये तत्व निर्णय क्यों करना पड़ता है? जैसे ही तत्व निर्णय होगा प्रेम जी, बस आपका काम बन जाएगा। दुकान खोलनी थी ना, व्यापार प्रारंभ करना था ना, और जिसने विजय भैया व्यापार जब खोलना था, व्यापार प्रारंभ करना था, जब तक नहीं खुला था तब तक बहुत संकल्प विकल्प थे, और निर्णय हो गया कि इस स्थान पर बैठना है। लेकिन कई लोग तो ऐसे हैं, वो घाटा लग जाएगा इसलिए व्यापार करते ही नहीं। जानजी जी, बड़ा व्यापार इसलिए नहीं करते, क्यों? कहीं घाटा ना लग जाए। अक्षत, घाटा ना लग जाए इसलिए व्यापार ना करे तो फायदा कब होगा? घाटा लग जाएगा महाराज जी, घाटा लग जाएगा, बड़ा घाटा लग जाएगा, और जितना आपको घाटा लग जाएगा तो फायदा हो जाएगा ना व्यापार नहीं खोलोगे तो। महाराज जी, नियम इसलिए नहीं लेते हम कोई कि टूट जाएगा तो घाटा लग जाएगा। मां, जब भी नियम की बात आती है तो क्यों बोल देते हैं, अगर महाराज जी नियम टूटे तो बहुत घाटा लगता है, तो अभी कौन सा दुकान बंद करके फायदा लग रहा है? ये व्यापार प्रारंभ ही नहीं किया, उनको फायदा हो सकता है क्या? ऋषभ व्यापार प्रारंभ किया और ये सोचता रहे कि घाटा लग जाएगा, व्यापार प्रारंभ होगा क्या? ऐसे ही जीवन में जब हम अपना निर्णय नहीं लेते हैं, वहीं से तुम्हारा घाटा प्रारंभ है। मां, नियम नहीं लेते ना, हम पालन करते हैं। देखो आपकी पांड्या जी प्रवृत्ति देखना जीव की, कई लोग जीवन भर नियमों का पालन करते हैं, जैसे आप लोग। कौन से नियम का करते ये नहीं पता हमें, कौन से नियमों का आप पालन कर रहे हैं कि रोज ये चीज करना है, बस धर्म की चीज हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए, बाकी सारे काम वहां गिनाए क्या सुबह से? नहीं, आप लोग भूल जाते हैं। देखो संसार में जब हम ऐसे हो जाते हैं, जब ध्रुव, जब माला फेरने की आदत हो जाए ना बेटा, ड़मोकार मंत्र रट गया है, माला फेरने की आदत हो गई है, अब वो यहाँ पे माला चल रही है, अरे ये सब्जी जलने वाली है देख लो, और माला और ड़मोकार मंत्र पूरा 108 बार होगा। माँ, वो चल रहा है, ध्यान कहाँ है? ऐसे ही हम जिस चीज के आदी हो जाते हैं उसमें पता ही नहीं चलता कि हम कुछ कर भी रहे हैं। ऐसे ही जीवन में जो आप कर रहे हो वह सुबह से लेकर शाम तक की प्रवृत्ति आपको दुख देती है, आपको पता ही नहीं होता है। मां, कई लोग नियम पालन करते हैं, नवनीत, कई लोग नियम पालन करते हैं, नियम पालन करते हुए भी नियम नहीं लेते हैं। काला जी रोज अभिषेक करते हैं, लेकिन अभिषेक का महाराज जी नियम नहीं ले सकते। रात्रि में भोजन नहीं करते महाराज जी, लेकिन रात्रि में भोजन का त्याग नहीं कर सकते। तो दोनों बराबर बात है ना। मां, जो नियम नहीं ले रहा है और एक जीवन पर्यंत से रात्रि में भोजन नहीं कर रहा, लेकिन इसलिए दुकान नहीं खोलता कहीं घाटा ना लग जाए, तो दुकान तो खुली है ना, कह रहे आप सोच रहे हैं दुकान खुली हुई है, शाम को वह भोजन कर लेता है, रात्रि में नहीं करता है। यानी ऐसे लोग कितने हैं ध्रुव जो ये सोचते हैं कि महाराज जी हम पालन कर लेंगे लेकिन नियम से नहीं बंधेंगे। बेटा, ये वही लोग हैं जो कभी बड़े व्यापारी नहीं बनेंगे। ये वही लोग हैं जो कभी बड़े व्यापारी नहीं बनेंगे। क्यों? घाटा लग गया तो इतना सारा पैसा चला जाएगा, घाटा लग जाएगा, इसलिए दुकान खोलेंगे नहीं। और जिसने खोल रखी है अक्षत, जिसने व्यापार प्रारंभ कर रखा है, अब व्यापार प्रारंभ कर दिया है, घाटा लगेगा तो बंद करके मत बैठ जाना।
घाटा लगा, भाव गिर गए, काला जी भाव गिर गए तो दुकान बंद ना? अखिलेश, भाव गिरते हैं भाव उठते हैं, भाव गिरते हैं भाव उठते हैं, और जो भाव गिर जाए और कहे अब तो दुकान बंद, अब कभी दुकान के भाव उठ पाएंगे क्या? ऐसे ही मां, जो अगर नियम भी ले लेते हैं, दुकान तो खोल ली और किसी कारण से भाव गिर भी गए तो दुकान बंद मत करना। तो भी गंगवाल जी दुकान बंद करना नहीं है। क्यों? जिसमें भाव गिरे हैं वही भाव जब उठ जाएंगे तो अनेक प्रकार का लाभ हो जाएगा। आज यही बता रहे हैं, संयोग विप्पजोगम लाहा लाहम सुहम च दुक्कम च संसारे भूदाणम होदीहु माणम तहा वम माणम च। संयोग हो वियोग होना निश्चित है। जो जो चीज मिली है ये निर्णय करना है मात्र, छुड़वा कुछ भी नहीं रहे। निर्णय, यह वस्तु स्वरूप का निर्णय, ये सत्यता जिस दिन निर्णित हो जाती है उस दिन कितना ही प्रिय व्यक्ति मां आपसे बिछुड़ जाए, आप रो नहीं सकते। संयोग विप्पजोगम, जिसका संयोग है नियम से आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जिसका वियोग ना हुआ हो। क्यों? बाह्य सामग्री। देखो, मैं आपको प्रथम पंक्ति पे पहुंचना है। जो लोग, कई लोग तो ऐसे हैं आशीष, वो ट्रेन छूटने के बाद आते हैं। जितने ट्रेन छूटने के बाद आते हैं, ट्रेन मिलेगी ना? काला जी, ट्रेन, हवाई जहाज पकड़ना था तो 7 बजे की फ्लाइट थी, कितने बजे पहुंचे थे? और यहां पर हवाई जहाज छूटना था आशीष, तो 7 बजे छूटना था, तो 7:30 तक तो अपन चलेंगे, मिल जाएगा ना वहां? जितने लोग यहां हवाई सीटों पर बैठे हुए हैं, ये यात्रा चल रही है, ये सब हवाई यात्रा कर रहे हैं। हाँ, सत्य है। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमल ज्ञान मूर्तये विचित्रालोक यात्रेयं यत् प्रसादात् प्रवर्तते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश।